प्लांट का दौरा किए हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शिवरी में जो 10 साल से ज़्यादा कूड़ा डंपिंग का एक लखनऊ नगर का बहुत बड़ा जो स्थान था, जहाँ लगभग 18-19 लाख टन मीट्रिक टन जो है कूड़ा इकट्ठा हुआ था। कूड़े का पहाड़ था, 50 एकड़ ज़मीन पर वो कूड़े का पहाड़ फैला हुआ था और लगभग एक दशक से ज़्यादा के समय से यहाँ के इस गांव के शिवरी गांव के आसपास के गांव को वो समस्या पैदा कर रहा था। गंदगी, मच्छर, दुर्गंध, धुआं, ये सब कुछ आसपास के गांव के लोगों को झेलना पड़ता था। और साथ ही लखनऊ नगर निगम की, चूँकि यहाँ कूड़े की प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो पाती थी, इसलिए कूड़े का निस्तारण जो है लखनऊ नगर निगम का, वो भी सक्षम ढंग से नहीं हो पाता था। इन सारी समस्याओं के मद्देनज़र लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने, माननीय महापौर जी ने, नगर आयुक्त ने, हम लोगों ने मिलकर के सोचा कि इसका वैज्ञानिक ढंग से कैसे इस कूड़े का निस्तारण किया जाए। और उस वैज्ञानिकता लाने के प्रयास के रूप में 100 करोड़ रुपया लगभग सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नगर निगम को उपलब्ध कराने की बात कही, बजट दिया और इन्हें बताया गया कि इसका मशीन और अन्य उपायों से कैसे साइंटिफिक ढंग से इसका निस्तारण हो सके, वो आप सोचिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, नगर आयुक्त के नेतृत्व में, यहाँ नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लेते हुए और उसमें से जो 18-19 लाख मीट्रिक टन का जो कूड़ा था, उसमें से आधे से ज़्यादा 53% से ज़्यादा लगभग 10 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण हो चुका है। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ हम लोग बैठे थे अभी, और कुछ हरे भरे पार्क यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो सारी की सारी जगहें एक समय ऐसा था कि कूड़े के पहाड़ के नीचे थी। उन कूड़े के पहाड़ों में न सिर्फ ज़मीन थी अंदर, बल्कि पुराने डंपर, पुराने ट्रैक्टर, पुराने शेड भी उन कूड़ों के नीचे दब गए थे, जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा। मैं इस पूरी टीम को, नगर निगम को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई दूंगा कि इन्होंने इसका वैज्ञानिक ढंग से निकालने का, निस्तारण का प्रयास किया है और सफल रहे हैं। इसमें कुछ पार्ट बायो रेमेडिएशन से होता है, कुछ आपने जैसा देखा कि यहाँ और भी कुछ प्रयोग होते हैं जो RDF का प्रयोग होता है, जिसमें से उसी कूड़े में से कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो ज्वलनशील होती हैं, जिनसे आगे किसी फैक्ट्री के लिए ईंधन पैदा किया जा सकता है। आप ये जो ट्रक देख रहे हैं, उसी ईंधन को ले जाने की ये ट्रकें लगी हुई हैं। इनको सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और भी कई जगह इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार इसमें भी एक वैज्ञानिकता आई है, इससे नगर निगम को इनकम भी होती है। उसी प्रकार कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हाईवे बनाने में नेशनल हाईवे ने ये शुरुआत किया है कि उनको हाईवे के अंदर उसका उपयोग हो जाता है। तो इस प्रकार जो कूड़ा है उसको विभिन्न प्रकारों से कैसे हम पुनः रिसाइकल करके या पुनः उसका उपयोग करके हम उसको करें, और जो नहीं होता है उसको बायो रेमेडिएशन से हम कैसे उसको गला दें, कैसे उसको ख़त्म कर दें। ये सारे प्रयासों के साथ आधे से ज़्यादा यहाँ का कूड़े का पहाड़ दूर हो चुका है। आने वाले दिनों में हम लोग एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, उसका भी बहुत जल्दी ही शुरुआत हो जाएगी। साथ ही यहाँ जो भी सौर ऊर्जा, जो भी ऊर्जा लगती है, जो भी बिजली लगती है, उसको भी सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा करके, जैसे ये शेड है, इसके ऊपर हम सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। जो जगहें, ज़मीनें खाली हुई हैं पहाड़, कूड़े के पहाड़ से, उन जगहों पे सौर ऊर्जा के हम संयंत्र लगा सकते हैं। तो ये सारी चर्चा और विचार है, आने वाले दिनों के लिए सारी प्लानिंग है। मैं आशा रखता हूँ कि बहुत जल्द ही जो बचा हुआ कूड़े का पहाड़ है, आधे से कम हो गया है, लेकिन जो भी बचा हुआ है उसको भी हम 1-2 साल के अंदर इसको भी ख़त्म करके पूरी ज़मीन हम यहाँ मुक्त कर लेंगे, समाज के लिए उपयोगी बनाएंगे। और मैंने ये भी कहा है नगर निगम को कि चूँकि गांव वालों ने वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से बहुत बड़ा बलिदान दिया है नगर को साफ रखने के लिए, अपने सीने पे पहाड़ जैसा कूड़ा अपने रखा है, तो उनको कुछ इनाम मिलना चाहिए, कुछ बेहतरी मिलनी चाहिए। एक अच्छा पार्क बन जाए, एक अच्छा स्टेडियम बन जाए, इस दिशा में भी
काम करने के लिए हमने नगर निगम को बोला है। कुल मिलाकर के ये सिर्फ लखनऊ नगर का प्रयोग नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का प्रयोग नहीं है, पूरे देश के लिए एक सक्सेस स्टोरी है, सफल गाथा है। और मैं तो यूँ कहूँगा कि आने वाले दिनों में जब हम ये सारा जो पाइपलाइन में काम है उनको जब कर लेंगे तो एक वैश्विक स्टोरी बनेगी, वैश्विक सफल गाथा बनेगी। मैं एक बार फिर से नगर आयुक्त को, महापौर जी को और सभी नगर कर्मियों को, नगर के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मंत्री जी, एक सवाल और है, यहाँ पर ज़्यादातर के अक्सर जो है एक मामला उठ के आता है कि जो गाड़ियाँ चलती हैं नगर निगम की, इसमें से डीजल चोरी का मामला आता है, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है लखनऊ नगर निगम का, आप 2-3 साल पहले का डीजल का बिल निकाल लीजिएगा, क्योंकि पत्रकार हैं तो आपको ये मुश्किल नहीं होगा, और अब का निकाल लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले के बिल में और अब के बिल में बहुत कमी आई है। हमारा पहले बिल 48 करोड़ था, अब 20 करोड़ है। ये आधे से कम हुआ है। और रही बात कि उसमें भी अगर चोरी हो रही है तो निश्चित रूप से हम उसका ध्यान रखने के लिए सबको कहते हैं। और पहले गाड़ियाँ कैसे चलती थी, नहीं चलती थी, बिजली बिल लगता था। नगर निगम की जो उत्तर की नगर निगम की जो उत्तर की जमीन है, ज़्यादातर करके राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।